दुर्वासा जी की अवज्ञा करने से जब देवताओं का तेज क्षीण हो गया, भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो भैया, एक ही उपाय है। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, देवता दैत्य तैयार हो गए। भगवान ने सुनो, भगवान ने कहा देवताओं से, सुनो तुम बड़े बाप के बेटा हो इसलिए सर्प के मुख की ओर तुम लगोगे, और दैत्यों से कहा तुम लोग पूंछ की ओर लग जाओ, क्योंकि सर्प का पूंछ वाला हिस्सा अस्पृश्य होता है। दैत्य कहते हैं अच्छा हम कोई छोटे हैं क्या इनसे, अब सर्प के मुख की ओर लगेंगे तो हम दैत्य ही लगेंगे, समुद्र मंथन होना हो नहीं होना हो ना हो। तो भगवान यही तो चाहते थे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया खिसक जाओ पूंछ की ओर, और दैत्यों को कहा जाओ मुख की ओर। मुख की ओर लगे, जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, वासुकी नाग के मुख से ऐसी विषैली हवा निकली, सारे दैत्य जल करके काले पड़ गए। और दैत्य आपस में चर्चा कर रहे हैं, देखो छोटे बाप के बेटा बन के रहते तो कितने सुखी होते, वो देखो सब देवता प्रसन्नता के साथ में समुद्र मंथन कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पर जो है जले जा रहे हैं। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा, तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले निकला हलाहल विष। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा इसको लेकर के जाओ भोले बाबा के पास, वही पचा सकते हैं इसे। देवता सब उस विष को लेके भोले बाबा के पास पहुंच गए। बोले सरकार आपके लिए कुछ उपहार लाए। भोले बाबा ने कहा अच्छा हमारे लिए ले आए हो? हम सब ने निर्णय लिया था समुद्र मंथन में जो पहला रत्न निकलेगा वो भोले बाबा को समर्पित कर देंगे। भोले बाबा ने कहा वाह भैया, देखो हमारी तो कोई उसमें भूमिका भी नहीं थी, पर तुम लोग कितने उदार हो। ठीक है, क्या ले आए हमारे लिए? देवता कहते हैं विष लेके आए हैं सरकार आपके लिए। भगवान ने कहा ये कोई उपहार होता है? देवताओं ने कहा अब आपके हिस्से यही आया तो हम क्या करें। पकड़ाया भोले बाबा को। भोले बाबा ने पार्वती मैया से पूछा देवी जी क्या करें, पी जाएं? अब कोई पत्नी अपने पति को कैसे कहे कि विष पी लीजिए। पार्वती मैया ने कहा जिसमें जगत का कल्याण हो, जगत का मंगल हो, आप वही कीजिए। भगवान समझ गए जगत का मंगल तो इसी में है कि मैं विषपान कर लूं। तुरंत भोले बाबा ने उस कलश को उठाया है, रा कह के मुख खोला है, पूरा विष भगवान ने भीतर लिया है, मां कह के मुख बंद कर लिया है। ठाकुर जी को याद आया कि हृदय में तो राम जी बैठे हैं, ये विष हृदय में जाएगा, मेरे राम जी को कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए पूरे विष को गले में ही धारण कर लिया है। गला नीला हो गया है और नाम पड़ गया है नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव।